बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि टेक्सिला में जिन्स बदल कर लड़की से शादी करने वाले आकाश को 24 न्यूज ने ढूंढ निकाला। चंद रोज पहले आसमा बीबी ने नेहा से शादी के लिए अपना नाम तब्दील कराकर आकाश रखा और कोर्ट मैरिज कर ली थी। आकाश का कहना है कि वो लड़का ही है, दोनों मियां बीबी खुश हैं। आपको बता रहे हैं कि टेक्सिला में जिन्स बदलकर लड़की से शादी करने वाले आकाश को 24 न्यूज ने ढूंढ निकाला है। चंद रोज पहले आसमा बीबी ने नेहा से शादी के लिए अपना नाम तब्दील कर आकाश रखा और कोर्ट मैरिज कर ली थी। आकाश का कहना है कि वो लड़का ही है और दोनों मियां बीवी खुश हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे मैं नुमाइंदे हसरत अब्बास से। हसरत बताएगा। जी बिल्कुल, मेरे पास इस टाइम मौजूद है अली आकाश, जिनके हवाले से खबर चल रही है कि वो पहले लड़की थे और लड़की के बाद वो अब लड़का बन चुके हैं और उन्होंने शादी भी की है। अली आकाश, आप बताइएगा इस बारे में, आप क्या तफसीलात बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ, मैं पहले लड़की था, मेरा नाम आसमा बीबी था, बिल्कुल ये बात सच है। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाय गॉड गिफ्टेड, मैं शुरू से ही मेरा जो जेंडर का आइडेंटिफाई हुआ मेरे डॉक्टर्स ने क्लियर किया और मुझे जेंडर डिस्फोरिया का पेशेंट क्लियर किया गया और उसके बाद ही मुझे मेरे सर्जरी के लिए मुझे इजाज़त दी गई। मेरा दिमाग का टेस्ट हुआ, मेरे साइकेट्रिस्ट ने मेरा टेस्ट लिया, उस पर मुझे उन्होंने जेंडर डिस्फोरिया पे क्लियर करके मुझे मेल डिक्लेयर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लीगल तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेंज किए, वो भी आफ्टर सर्जरी। बाकी जब टोटली मैं चेंज हो गया, मैं उसके बाद भी, जब मेरा सर्जरी होने के बाद भी मैं लड़कियों वाले ही डॉक्यूमेंट यूज़ करता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी। मुझे रोक लेते थे कि ये तो लड़की की तस्वीर है, तुम इस तरह है, ये वो क्या मसला है। फिर मैंने जब फील किया कि वाकई में ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, मुझे आगे जॉब नहीं मिलेगी, आगे मैं काम नहीं कर सकूंगा, उस वजह से मैंने अपना नादरा में डॉक्यूमेंट चेंज करवाया। ये सब कह रहे हैं कि मैंने निकाह के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने निकाह तो मेरा बहुत अरसे बाद हुआ है। तो ये बात है कि एक चीज़ का जो होता है ना, एक वक्त होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक फ़ेक न्यूज़ चलाई जा रही है, फेक पिक्चर्स बना के मेरी इस तरह लगाई जा रही है। मैं जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सामने हूँ। मैं कल कोर्ट में भी पेश हूँगा, मेरी वाइफ भी है। हम दोनों अपनी मर्ज़ी से शादी की है, खुश हैं। मैंने लीगल तरीके से, और कोई इसमें गुनाह वाला या जो जिनसी या इस तरह कुछ जो बात करें ये गलत कर रहे हैं। हमने पाक रिश्ता अपनाया, निकाह किया है और लीगल तरीके से अल्लाह और उसके रसूल को हाज़िर नाज़िर जान के हमने निकाह किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम खुश हैं अपनी लाइफ में। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता। जी बिल्कुल, अली नकाश का जो कहना है कि वो नेचुरली तौर पे जब उसने ये फीलिंग तब्दील हुई है, उसके बाद उसने तमाम डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करवाने के बाद जो है उसने एक शरई निकाह किया और निकाह के बाद वो अब शोर बन चुका है। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौर में पोलियो वायरस का शिकार होने वाला 2 साल 2 माह का बच्चा दम तोड़ गया। रावी टाउन के रिहायशी बच्चे मोहम्मद अली में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। बच्चे के दोनों हाथ और पांव पोलियो वायरस से मुतासिर हुए थे। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, ये लाहौर शहर में 2020 जाहिद चौधरी से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में पोलियो वायरस का शिकार होने वाला 2 साल 2 माह का बच्चा दम तोड़ गया। रावी टाउन के रिहायशी बच्चे मोहम्मद अली में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। बच्चे के दोनों हाथ और पाँव पोलियो वायरस से मुतासिर हुए थे। तो आपको बता रहे हैं, लाहौर में पोलियो वायरस का शिकार होने वाला 2 साल 2 माह का बच्चा दम तोड़ गया। रावी टाउन के रिहायशी बच्चे मोहम्मद अली में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। बच्चे के दोनों हाथ और पाँव पोलियो वायरस से मुतासिर थे। लाहौर में पोलियो वायरस का शिकार होने वाला 2 साल 2 माह का बच्चा दम तोड़ गया। रावी टाउन के रिहायशी बच्चे मोहम्मद अली में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। बच्चे के दोनों हाथ और पाँव पोलियो वायरस से मुतासिर हुए। लाहौर में पोलियो वायरस का शिकार होने वाला 2 साल 2 माह का बच्चा दम तोड़ गया। जाहिद चौधरी से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जाहिद चौधरी, बताइएगा, आप फरमा रहे थे राब्ता मुनक़ता हो गया था। जी बिल्कुल, शहर में 2020 के दौरान जो है वो पोलियो वायरस का शिकार होने वाला ये पहला बच्चा है जो जिंदगी की बाजी हार गया। ये पोलियो केस है वो रावी टाउन का रहायशी 26 माह का बच्चा है, ये मोहम्मद अली, जिसमें पोलियो वायरस की तस्दीक हुई और ये यूनियन काउंसिल 12 में जो है वो इसकी रहायश है। और इस बच्चे के पोलियो वायरस में तस्दीक के साथ ही 10 जुलाई को इसकी मौत वाक़या होगी और ये बच्चा जिंदगी की बाजी भी हार गया है। ये पहला केस है। इस हवाले से जो इंतहाई खौफनाक हक़ाइक़ सामने आए हैं कि इस बच्चे की पोलियो से बचाव के लिए वैक्सीनेशन भी हुई थी और ज़राए का ये कहना है कि इसको इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जिसको बहुत मौसर कहा जाता है, वो भी इसको लग चुकी थी और इसके साथ साथ औरल पोलियो वैक्सीन कतरों की शक्ल में भी इसको पिलाई गई।
मुतअद्दिद बार इसकी वैक्सीनेशन हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद ये बच्चा पोलियो वायरस में मुब्तला हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि शादी हॉल्स के मालिकान और मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया है। शादियां अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शादी हॉल्स में हो सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तजावीज़ मांग ली और इंतजामिया को SOPs की तैयारी की भी हिदायत जारी कर दी है। तो आपको बता रहे हैं शादी हॉल्स के मालिकान और मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया है। शादियां अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शादी हॉल में हो सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तजावीज़ इस हवाले से तलब कर ली हैं और इंतजामिया को SOPs की तैयारी की भी हिदायत कर दी गई है। तो आपको बता रहे हैं शादी हॉल मालिकान की जानिब से एहतजाज किया गया था कि हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है और जो कि अब यकीनन रंग ले आया है। आपको बता चले कि शादियां अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो सकेंगी और शादी हॉल्स में हो सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस हवाले से तजावीज़ भी मांग ली हैं और इंतजामिया को SOPs की तैयारी की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। शादी हॉल्स के मालिकान और मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया है। शादियां अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शादी हॉल्स में हो सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तजावीज़ इस हवाले से मांग ली हैं और इंतजामिया को SOPs की तैयारी की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे क़ज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। क़ज़ाफ़ी भट्ट बताएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब ने तजावीज़ मांगी हैं कि मार्केज और शादी हाल किस तरीके से खोले जा सकते हैं और कब खोले जा सकते हैं, और इंतजामिया को इस बात की भी हिदायत की है कि वो SOPs की भी तैयारी करके उन तक 1 हफ्ते के अंदर उन्हें दें, ताकि वो इन तमाम चीज़ों को आइंदा होने वाली NCOC की मीटिंग के अंदर रखेंगे और वहाँ से जो चीज़ फाइनल होगी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। ताहम तजवीज़ यही दी जा रही है कि सितंबर में शादी हॉल्स और मार्केज खोल दिए जाएं, लेकिन इसके ऊपर हतमी फैसला करने के लिए तजावीज़ और SOPs की तैयारी का अमल शुरू करवाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया क़ज़ाफ़ी भट्ट, आपने अपडेट किया। कराची में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग का अजाब बरकरार है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। MQM पाकिस्तान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी कैंप लगा लिया है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे? जी बिल्कुल, कराची में नारवा लोड शेडिंग के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी धरने की कॉल दी गई थी, जिस पर इस वक्त भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी कैंप लगा दिया गया है। मेयर कराची वसीम अख्तर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, बैरिस्टर सैफ, सेनेटर मियां अतीक शेख और दीगर जो MQM की सीनियर लीडरशिप है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। जबकि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली और मेयर हैदराबाद और डिप्टी मेयर जो है वो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तर नुमाइंदों को भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है बुलाया गया है। अब से कुछ देर बाद इस एहतजाजी धरने का बाकायदा तौर पर आगाज़ भी हो जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये मुतालबा है कि कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो लोड शेडिंग का कोई पता नहीं चलता, जिसके बाद से कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर हो चुकी है और कराची के लोग जो है वो शदीद मुश्किलात से दो चार है। इस हवाले से आज की इस एहतजाजी धरने की कॉल दी गई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिविल एविएशन ने 104 मशकूक पाकिस्तानी पायलट्स में से 96 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक कर दी है। इसी हवाले से बात करेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, बताएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी व DG एविएशन हसन नासिर जामी का ओमान एविएशन हकाम के नाम एक मरासला है वो जारी किया गया है, और मरासले के अंदर जो वफाकी वज़ीर हवाबाजी के बयान के बाद मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र तमाम किस्म के मामलात हैं वो बताए गए हैं, और उसमें ये भी कहा गया है कि इस तमाम तरह मामलात के पीछे सबसे अहम अमल जो था वो लाइसेंस प्रोसीजर में कंप्यूटर बेस्ड इम्तिहानी सिस्टम में कुछ खामियां थी वो सामने आई, और इस मरहले को चंद पायलट्स है वो मुश्तबा करार पाए जिनके लाइसेंस की तस्दीक का फैसला किया गया, और मुस्लिम ममालिक की तरफ से 104 पायलट्स की लाइसेंस की तस्दीक की दरखास्त है वो जमा करवाई गई थी, और उनमें से 96 पायलट्स की ताहाल जो पायलट्स की तस्दीक है लाइसेंस की जा चुकी है। उनमें दुबई, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, वियतनाम, हांगकॉन्ग और तुर्किश एयरलाइन के पायलट्स हैं वो शामिल हैं। और साथ ये भी कहना सिविल एविएशन अथॉरिटी के जी हसन नासिर जामी का कि इस तमाम तक सूरत के पीछे सर वफाकी हुकूमत जो है वो एयर सेफ्टी के अहम इंतजाम के साथ साथ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के असूल के मुताबिक तमाम मामलात को डील कर रही है। और शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट ने सिविल एविएशन के खिलाफ पायलट वकार अहमद की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिविल एविएशन लाइसेंस के मामले पर आला सतह की इंक्वायरी जारी है। इंक्वायरी के मामले पर सिंध हाई कोर्ट बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर सकता। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने सिविल एविएशन के खिलाफ पायलट वकार अहमद की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी है।
मुत्तहदा अरब अमारात ने सिविल एविएशन अथॉरिटी से PIA और विजन एयर पर पाबंदियों की वजूहात मांग ली हैं। UAE सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस सिलसिले में सिविल एविएशन को खत भी लिखा है। खत में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी की तरफ से लगाई गई पाबंदियों की तफसीलात से तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए, क्योंकि PIA और विजन एयर मुत्तहदा अरब अमारात में पैसेंजर, चार्टर्ड और कार्गो सर्विसेज के लिए रजिस्टर्ड हैं। मुत्तहदा अरब अमारात ने सिविल एविएशन अथॉरिटी से PIA और विजन एयर पर पाबंदियों की वजूहात मांग ली हैं। UAE सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस सिलसिले में सिविल एविएशन को खत भी लिखा है और इस खत में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी की तरफ से लगाई गई पाबंदियों की तफसीलात से तहरीरी तौर पर उनको आगाह किया जाए, क्योंकि PIA और विजन एयर मुत्तहदा अरब अमारात में पैसेंजर, चार्टर्ड और कार्गो सर्विसेज के लिए रजिस्टर्ड हैं। ज़हर बलोच की 3 साल बाद पहली बार अदालत पेशी की फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी के दौरान ज़हर बलोच ने नया सूट पहना, अदालती राहदारी में आसानी से फिरते रहे। ज़हर बलोच पेशी के दौरान पुरएतमाद नजर आया, अदालती राहदारी में दीगर मुल्ज़िमान और अदालती अमले से गुफ्तगू भी करता रहा। ये फुटेज है जो कि आप देख सकते हैं। ज़हर बलोच की 3 साल बाद पहली बार अदालत पेशी की फुटेज 24 न्यूज़ पर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी के दौरान ज़हर बलोच ने नया सूट पहना, अदालती राहदारी में आसानी से फिरते रहे, जबकि उज़ैर बलोच पेशी के दौरान पुरएतमाद नजर आया। एंटी करप्शन टीम का कराची में वाटर बोर्ड के दफ्तर पर छापा। जराये के मुताबिक छापामार कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन वेस्ट जफरुल्लाह धारेजो की सरबराही में की गई। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद है। दानियाल बताएगा इस कार्रवाई से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन हुक्काम है जिन्होंने वाटर बोर्ड के दफ्तर पर अब से कुछ देर कबल छापामार कार्रवाई की है। छापामार कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन वेस्ट जफरुल्लाह धारेजो की सरबराही में की गई। एंटी करप्शन हुक्काम ने 14 सीवरेज मशीनों की खरीदारी के टेंडर्स में मुबैना जालसाजी की शिकायत पर छापामार कार्रवाई की थी। DMD प्लानिंग अयूब शेख और टेक्निकल स्टाफ ऑफिसर आमिर वकार से छानबीन। ठीक है दानियाल, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त पेश लेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जनाब, क्या आज कोई ये हुकूमत से पूछने वाला है कि मेरे खिलाफ तो सूबाई सब्जेक्ट के मंसूबे को PSDP में शामिल करने पे नायब ने मुझे 2.25 महीने जेल में डाल दिया। इस साल की जो PSDP है PTI हुकूमत की, उसमें यूनियन काउंसिल के लेवल के मंसूबे हैं। नारोवाल स्पोर्ट सिटी तो एक कौमी मंसूबा था जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के नौजवानों ने आके तरबियत लेनी थी। जो यूनियन काउंसिल की गलियों और नालियों के मंसूबे वफाकी PSDP में शामिल किए गए हैं, मुझे बताएं कि उससे कौन सी कौमी खिदमत ली जाएगी। लिहाजा एक भूंडे मुकदमे के अंदर इंतकामी कार्रवाई करके मेरी भी किरदार कुशी की गई और सबसे बढ़कर ये उस मंसूबे को तबाह व बर्बाद कर दिया गया जिससे आज हमारे मुस्तकबिल के ओलंपियंस ने ट्रेनिंग लेनी थी। नारोवाल स्पोर्ट सिटी में 2018 के अंदर पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम ने नुमाइशी मैच खेला। मिसबाउल हक ने खेला, हफीज़ ने खेला, इसी तरह अब्दुल रज़ाक ने खेला। जितने आज क्रिकेट टीम के आपके प्लेयर्स हैं जो बरतानिया के दौरे पे गए हुए हैं, तकरीबन इन सब ने उसके स्टेडियम में आके मैच खेला। नेशनल टीम तब मैच खेलती है कि जब उसकी ग्राउंड बैनुल अक़वामी मेयार की होती है। और 2020 में नारोवाल स्पोर्ट सिटी के अंदर PSL का मैच खेलने का नजम सेठी साहब ने ऐलान किया था और वादा किया था, लेकिन इस हुकूमत ने, इमरान अहमद न्याजी साहब ने आते साथ इस मंसूबे की जो 14% फंडिंग रहती थी, इस पर 86% 86% फंडिंग हो चुकी थी। 2.9 अरब में से 2.5 अरब फंडिंग हो चुकी थी। सिर्फ 40 करोड़ रुपए बाकी रहते थे। इन्होंने फिलफौर वो फंडिंग बंद कर दी
काम रोक दिया। नतीजा ये निकला कि करोड़ों रुपए की एस्ट्रो टर्फ जो दरामद की गई थी और उसकी 6 महीने की वारंटी थी सप्लायर की तरफ से, वो वारंटी एक्सपायर हो गई और वो एस्ट्रो टर्फ ज़ाय हो गई। वहाँ जो एथलेटिक ट्रैक था उसके लिए करोड़ों रुपए का ट्रैक इंपोर्ट हुआ, जिसकी 6 महीने की वारंटी थी इंस्टॉलेशन के लिए, वो वारंटी एक्सपायर की गई और वो ट्रैक ज़ाय हो गया। ये करोड़ों रुपए की वो दरामद है जिसको इन्होंने ज़ाय कर दिया। इसके अलावा वहाँ पे इंडोर जिम्नेजियम में करोड़ों रुपए की सिंथेटिक फ्लोरिंग लगी थी, उसकी किसी ने देखभाल नहीं की। वहाँ जानवरों ने जाके बर्बादी की, वहाँ पे वेस्ट फेंका अपना, और आज खिड़कियाँ टूट गईं, दरवाजे टूट गए, शीशे टूट गए। वो पूरा मंसूबा एक मोहनजोदाड़ो का खंडर बना दिया है। इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कर दिया है, कॉन्ट्रैक्टर्स को डीमोबिलाइज कर दिया। और अब जब कॉन्ट्रैक्टर्स को दोबारा मोबिलाइज किया जाएगा तो सब कॉन्ट्रैक्टर्स अपने क्लेम बनाएंगे, कॉस्ट एस्केलेशन होगी, और वो 40 करोड़ रुपए जिससे ये मंसूबा मुकम्मल हो सकता था, इसके लिए न जाने 2 अरब इजाफी रकम लगेगी, 2.5 अरब लगेगी, 4 अरब लगेगी, ये अब किसी का भी गैस है। तो मेरा ये सवाल है, जिससे मैंने आज रेफरेंस दिया है, कि इमरान, अगर स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक जुर्म है, अगर नौजवान खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी मियार की सहूलत देने के लिए स्कीम बनाना जुर्म है, तो उस मंसूबे को तबाह करना, उजाड़ना क्या जुर्म नहीं है? ये तो उससे बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। इमरान अहमद नियाज़ी की इस सियासी इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान एक खेलों के बेहतरीन मंसूबे से महरूम हुआ है, और उस पर करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान इस गरीब मुल्क को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कॉस्ट एस्केलेशन होगी और जो कॉन्ट्रैक्टर्स के क्लेम होंगे। लिहाजा आज ये मैंने रेफरेंस दिया है नैब के चेयरमैन को कि वो फौरी तौर पे एक विलफुल डिफ़ॉल्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा बनाएं, जिससे कि अरबों रुपए का इस कौमी मंसूबे को नुकसान किया गया है। और मैं मुतालबा करता हूँ कि इस मंसूबे को फिलफौर मुकम्मल किया जाए, ताकि पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को उनका हक मिल सके। और ये नैब का इदारा जो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी कर रहा है, जो मुस्लिम लीग नून के लीडरों को इमरान खान के फरमाइशी प्रोग्राम इफ्तार करने की। गुजरांवाला में कमसिन बच्चों को मुबैना तौर पर अगवा करने वाली खातून को शहरियों ने पकड़ लिया। शहरियों ने खातून को पुलिस के हवाले कर दिया है। किला दीदार सिंह पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जाहिद इकबाल राना हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल, बताएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, कमसिन बच्चों को मुबैना तौर पर अगवा करने वाली खतून को शहरियों ने पकड़ लिया है। शहरियों ने खतून को पुलिस के हवाले भी कर दिया है, जबकि किला दीदार सिंह पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। आज 2 मुख्तलिफ वाक़ियों में जो 50 साला खतून की मुबैना अगवाकार, उसने 4 साला दाऊद और 7 साला बच्चे जो वकास को अगवा करने की कोशिश की। बच्चों के शोर मचाने पर अहले मोहल्ला इकट्ठा हो गया, जिसने बाद में खतून को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि किला दीदार सिंह पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में लेके इब्तदाई तफ्तीश का आगाज। शुक्रिया आपका। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिन सैलाब से निमटने की तैयारियां तेज़ कर दी गई। मुजफ्फरगढ़ में रेड जोन इलाके डिक्लेयर कर दिए गए हैं, जबकि सैलाब की जद में आने के खदशे पर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सैलाबी इलाकों में रज़ाकार टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। पंजाब में मानसून बारिशों की आमद है। मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए इजला की इंतजामिया तमाम तर इंतजाम करने में मसरूफ है। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से निमटने के लिए जिला इंतजामिया रेस्क्यू एहलकारों की 5 मरतबा मॉक एक्सरसाइजेस करा चुकी है। रेड जोन इलाके भी क्लियर कर दिए गए हैं। लिया में दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल पैदा होते ही मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। कोई इमदाद सारे को कोई नहीं पहुंचा मौके ते, सारे फसलां बोर गए, मिर्चां बोर गए, सारे काफ़ी नुकसान थे। असां औखे परेशान हैं। फसल
मिर्चें की फसल है घाह माल औखा थींदा पे उन किराए दे किस्ते एडो घेन के एडो मोल घेन के बाल इंतजाम आया कोई का नहीं था। चिन्हौट के करीब दरिया चनाब में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का खदशा पैदा हो गया। मियांवाली में ADCR वाहिद जुनेद ज़िया ने बताया कि बारिशों के ज़ायद होने की वजह से सूरत हाल ख़राब हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। तैयारी हमारी महकमों की अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। दूसरी मॉक एक्सरसाइज हम इसी हफ्ते के आखिर में कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई नागहानी सूरत हाल अगर नहीं बनती तो हम इस पोजीशन में हैं कि सैलाब या सैलाबी जो रेले को आते हैं पानी मौसम के अंदर बरसात में, तो हम उनसे बखूबी निबर सकते हैं। जंग में 30,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाबी इलाकों में रजाकार टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। गुजरांवाला के बरसाती नालों की अब तक सफाई ना हो सकी, जिसके बायस नाला पलखू और दूसरे नाले मिट्टी के ढेरों और कूड़ा करकट के बायस बंद पड़े हैं। नैब की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ को उनके लंदन में रिहाइशगाह पर तलबी का नोटिस भेजने के मामले पर वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की मुशावरत जारी है। दफ्तर ख़ारजा ने लंदन में हाई कमीशन को ज़बानी तौर पर मामले से आगाह भी कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं नैब की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को उनकी लंदन में रिहाइशगाह पर तलबी का नोटिस भेजने के मामले पर वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की मुशावरत जारी है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अली भट्टी से। ज़ीशान बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए नैब की जानिब से जो फैसला किया गया था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन में रिहाइशगाह के बाहर जो तलबी का नोटिस भिजवाना था, उस हवाले से वज़ारत ख़ारजा के हुकाम से रब्ता किया गया था नैब से और अपने फैसले से आगाह किया गया, जिसके बाद वज़ारत ख़ारजा के हुकाम में मुशावरत हुई और ज़राए का ये कहना है कि अब उसके बाद दफ्तर ख़ारजा ने लंदन में जो हाई कमीशन है, पाकिस्तानी हाई कमीशन, उसको ज़ुबानी तौर पर नैब के फैसले से आगाह कर दिया, जबकि नैब ने वज़ारत ख़ारजा के जरिए नवाज शरीफ की तलबी के समन लंदन में हाई कमीशन को भिजवाने का फैसला किया था। और अब लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है वो तलबी का नोटिस नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर पहुंचाएगा, जबकि ये वज़ारत ख़ारजा को आगाह किया गया था। नैब ने ये फैसला किया था और उस पर अमल दरामद करते हुए वज़ारत ख़ारजा ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को इस फैसले से आगाह किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि अगर इस्लाम के लिए उनसे कोई काम हो जाए तो वो समझेंगे कि उनकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया और अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया है। उनका कहना है कि नामूस रिसालत के लिए उनकी जान भी कुर्बान है, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता। ये बातें उन्होंने US ग्रुप के CEO मियां मोहम्मद अहसन और चेयरमैन जावेद अशरफ भट्टी से मुलाकात के दौरान कही। इस मौके पर मियां मोहम्मद अहसन और जावेद अशरफ भट्टी ने अपनी कंपनी की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को 50,000 मास्क का अतिया भी दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि पाकिस्तान के रियासती इदारों, जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत और अपोजिशन को सोचना होगा कि मुल्क को किस तरफ लेकर जाना है। किसके पास ज्यादा इख्तियार है या काम, सब चीजें आइन ने तय कर दी हैं। आइन की इज्जत और हकीकत को तस्लीम करना होगा। ये पहली हुकूमत देखी है जो खुद ही अपनी जाने की बातें भी कर रही है और माइनस होने की बातें भी कर रही है। रह गया मसले का हल क्या है। मसला गंभीर हो गया है। मसला गंभीर इसलिए हो गया है कि जहाँ पाकिस्तान को इन्होंने ला के फंसा दिया है, वहाँ से निकालना अब इतना आसान काम नहीं है। ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दिया गया जिन्होंने 2 साल में 20 साल की तबाही मचा दी है। और अब सच्ची बात तो ये है कि हर कोई जो है जब ये सोचता है कि अगर उस पर ज़िम्मेदारी पड़ी तो वो कैसे चलाएगा, तो एक बार लर्ज जाता है। क्योंकि यहाँ हम लोगों को जब आते हैं तो उनको फिर इख्तियार के साथ हुकूमत भी तो नहीं करने देते, उसमें मदाखलत होती है, रुकावटें डाली जाती हैं, हर तरफ से रुकावटें डाली जाती हैं। मामला बहुत पेचीदा हो गया है पाकिस्तान में गवर्नेंस का और हुक्मरानी का। इसका बड़ा संजीदगी से इस पर बात करनी पड़ेगी और सोचो विचार करनी पड़ेगी। मेरा नहीं ख्याल, ईमानदारी से मैं ये कहता हूँ कि कोई एक जमात तनहा पाकिस्तान को बुरान से अब निकाल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे दी है। अदालत ने इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट को 3 हफ्ते में दरख्वास्तों पर फैसले करने का हुक्म भी दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चीनी स्कैंडल पर बयानबाजी सियासी मामला है, ज़्यादा मुदाखलत नहीं कर सकते। अदालत ने हुकूमती अहदेदारों को बयानबाजी से रोक दिया है।
शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि ये पहला कमीशन है जिसमें 2 वज़राए आला पेश हुए। वजीर आज़म के करीब तरीन साथी को भी कमीशन में पेश होना पड़ा। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि शफाफ काम होना चाहिए ताकि मुलव्वस अफराद कैफरे किरदार तक पहुँच सकें। तकनीकी मामलात में अवाम का मुफाद पीछे नहीं रहने देंगे। शुगर मिल्स मालिकान के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि हुक्म इम्तना खारिज हुआ तो हाई कोर्ट्स में केस मुतासिर होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हुकूमत को काम से कैसे रोक सकते हैं। अटॉर्नी जनरल बोले, क्या 20 शुगर मिल्स मालिकान आसमान से उतरे हैं जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह हुकूमत को कार्रवाई करने से रोका वो खिलाफ कानून है। हुकूमत चीनी के बाद पेट्रोल पर भी कमीशन बना रही है। चाहते हैं पेट्रोल कमीशन से पहले हुक्म इम्तना वाला मसला हल हो। मखदूम अली खान ने कहा कि वज़रा बयानबाजी करके मीडिया ट्रायल करते हैं। अदालत ने हुकूमती अहदेदारों को बयानबाजी से रोक दिया। अदालत ने हुकूमत को शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत देते हुए सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स को 3 हफ्ते में दरख्वास्तों पर फैसले करने का हुक्म जारी कर दिया। कराची में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग का अजाब बरकरार है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। MQM पाकिस्तान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी कैंप लगा लिया है और इस वक्त एहतजाज जारी है। तमाम लोगों से कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ MQM के लोगों का जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया और हम इसमें शामिल हुए और कराची से जो लोग आए हुए हैं सारे मेयर कराची समेत सबकी बेनतहा शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने इस मौके को अपनी इज्जत से नवाजा। थैंक यू। पार्लियामेंट हाउस के बाहर MQM के रहनुमा इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ और इस वक्त एहतजाज जारी है। डिमांड ये भी है कि कंपटीशन होना चाहिए और इदारों को भी मौके फराहम किए जाने चाहिए। कराची के इलेक्ट्रिक से कम्पीट करने के, अगर के इलेक्ट्रिक से कम्पीट करने के लिए और इदारे भी होंगे तो एक कंपनी की इजारादारी नहीं होगी और उस एक कंपनी के हाथों में पूरा कराची एक खिलौना बन के। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, PUBG गेम पर पाबंदी किस कानून के तहत लगाई गई? इस तरह तो जितने गेम्स हैं सब पर पाबंदी लगा दें। CPO कल कहेगा सारा कुछ बंद कर दो, तो क्या आप बंद कर देंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक PTA हुकाम पर बरहम हो गए। पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इसी हवाले से एहतशाम कियानी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PUBG गेम पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि PTA को चाहिए था माहिर नफ्सियात को बुलाते, उनसे राय लेते कि इस गेम का असर क्या है। अदालत ने इस्तफसार किया कि गेम पर पाबंदी आपने कानून की किस शिक के तहत लगाई। वकील PTA ने अदालत को बताया कि इसमें इस्लाम के खिलाफ कुछ मवाद नजर आया जिसकी वजह से पाबंदी लगाई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यह कहकर फिर तो जितने गेम्स जितना मवाद है सब पर पाबंदी लगा दें। वकील PTA बोले कि PUBG गेम में कुछ गैर अखलाकी सीन भी आते हैं, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये वतीरा बन गया है कि हर चीज दूसरी तरफ में डाल दें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोई जो मर्जी कहे, PTA ने अपना माइंड भी अप्लाई करना होता है। जस्टिस आमिर फारूक का वकील PTA से मुकालमा करते हुए कहना था कि आपने कहा दरख्वास्तें आ गई हैं तो बंद कर देते हैं, कोई शिकायत बताएं। तो वकील PTA बोले सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि PUBG मुअत्तल करना पड़ा। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि सूरत हाल नहीं, कानून के मुताबिक आपने फैसला करना है। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। महंगाई के शिकार आवाम के लिए सस्ता आटा ख्वाब बन गया है। मुल्तान, रहीम यार खान और बहावलपुर में आटे की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। 20 किलो आटे का थैला 860 की बजाय 1100 रुपये में फरोख्त होने लगा है। जिला इंतजामिया दुकानों पर सस्ता सरकारी आटा फराहम कराने में नाकाम हो गई है। महंगाई के शिकार आवाम के लिए सस्ता आटा ख्वाब बन चुका है। इकबाल सादिक हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जिला की जो जिले इंतजामिया है वो सस्ता आटा फराहम कराने के लिए बाजारों में और दुकानों में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि ये हर बाजार में हर दुकान में ये सस्ता आटा मिलेगा, 860 रुपए का 20 किलो का आटे का थैला मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आज जब हमने वहाँ से बराह रास्त भी किया रोही टीवी पर, तो वहाँ से भी दुकानदारों का यही कहना था कि उनको फ्लोर मिल्स वाले जो है वो आटा दे ही नहीं रहे और वो ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं, अपने मनपसंद अफराद को वो आटा दे रहे हैं, जबकि दीगर दुकानदारों को नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उनको किसी प्राइवेट जगह से अपना आटा खरीदना पड़ता है, महंगे दामों खरीदना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका।
वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान के बयान पर सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का रद्द अमल सामने आ गया है। कहते हैं पीटीआई और करप्शन दो सगी बहनों का नाम है। शौकत खानम में कितने गरीबों का मुफ्त कोरोना टेस्ट हुआ? इमरान खान की बहन की सिलाई मशीन पसमानदा इलाकों में मुफ्त तकसीम करने को तैयार हैं। इमरान के शेर वजीर टिकटॉक गर्ल्स के एजेंडे पर ही काम करते भले लगते हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान के बयान पर सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का रद्द अमल सामने आया है। वो कहते हैं पीटीआई और करप्शन दो सगी बहनों का नाम है, जबकि शौकत खानम में कितने गरीबों का मुफ्त कोरोना टेस्ट हुआ, ये सवाल उन्होंने किया। जबकि कहा कि इमरान खान की बहन की सिलाई मशीनें पसमानदा इलाकों में मुफ्त तकसीम करने को तैयार हैं। इमरान खान के शेर वजीर टिकटॉक गर्ल्स के एजेंडे पर ही काम करते भले लगते हैं। कराची की सेंट्रल जेल में तैनात पुलिस एहलकार के लापता होने का मामला। कांस्टेबल मोहम्मद ज़िया बलोच के लापता होने की एफआईआर न्यू टाउन पुलिस ने अगवा की दफात के तहत दर्ज कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची की सेंट्रल जेल में तैनात पुलिस एहलकार के लापता होने का ये मामला है। कांस्टेबल मोहम्मद ज़िया बलोच के लापता होने की एफआईआर न्यू टाउन पुलिस ने अगवा के दफात में दर्ज कर ली है। रेल मजदूर इत्तेहाद का रेलवे में जबरी छांटियों और तनख्वाहों में इजाफा न होने पर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन रेलवे की मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में काम बंद करके रेलवे हेडक्वार्टर्स पहुंच गए, जबकि रेल मजदूर इत्तेहाद का 5 अगस्त को रेल का पहिया जाम करने का फैसला भी सामने आया है। रेल मजदूर इत्तेहाद का रेलवे में जबरी छांटियों और तनख्वाहों में इजाफा न होने पर एहतजाज इस वक्त जारी है। मुजाहिरीन रेलवे के मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में काम बंद करके रेलवे हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं, जबकि रेल मजदूर इत्तेहाद का 5 अगस्त को रेल का पहिया जाम करने का फैसला किया गया है। सईद अहमद सईद बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, रेल मजदूर इत्तेहाद का रेलवे में जबरी छांटियों और तनख्वाहों में इजाफा न होने पर वफाकी हुकूमत और रेलवे इंतजामिया के खिलाफ लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में एहतजाज है वो जारी है। और इस मौके पर मुख्तलिफ कायदीन की जानब से जो रेलवे के अंदर इख्तियारी तहरीक को शुरू करने का ऐलान किया गया है और साथ में ये भी ऐलान किया गया है कि 5 अगस्त को जो रेल का पहिया जाम है वो करेंगे और इस वजह से तमाम लाहे अमल है वो आज से ही तैयार है वो कर दिया जाएगा। और इस मौके पर जो सदर रेलवे फेडरेशन महमूद मैकेन था उनका यही कहना था कि रेलवे के अंदर एक तो मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया और दूसरा छांटियों के बारे में जो यहाँ पर काम शुरू हो चुका है, तो इस फैसले को जो है नजरअंदाज करते हैं और वफाकी हुकूमत के इक़दाम को अमली जामा पहुंचाने से पास करते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस अमल से वो है बाज आए, ताकि जो रेलवे मजदूर है वो रेलवे की तरक्की के लिए सरगर्दान है और कार्रवाई कर रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं, तो उनको बेहतर सहूलियात फराहम करने की बजाय जो ये हुकूमत छांटियों का अमल शुरू करने वाली है, तो इस फैसले को पूरी वापस ले और नहीं तो 5 अगस्त को है वो मुल्क भर में रेलवे का जो पहिया है वो जाम कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में छोटी मवेशी मंडियां लगाने के लिए इंतजाम कर दिए गए हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शोबा डीएमए ने तरामड़ी चौक समेत 4 मकामात मुख्तस कर दिए हैं। तरामड़ी चौक पर मंडी के लिए जगह की सफाई कर दी गई है। मेडिकल कैंप और शिकायत दफ्तर भी तैयार कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे वलीद चौधरी से। जी वलीद। जी बिल्कुल, ईद कुर्बां के करीब आते ही जो मवेशी मंडी लगाने का इस्लामाबाद में जो ये मामला था वो अब हल होता नज़र आ रहा है। वफाकी हुकूमत है उसकी तरफ से ये हिदायत जो है वो जारी की गई कि इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में जो छोटी छोटी मवेशी मंडियाँ वो लगाई जाएँ। तो जो मॉडल है वो किस तरह का होगा वो आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त तरामड़ी चौक पे जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसने बाकायदा तौर पर यहाँ पर तमाम तर इंतजाम इस हवाले से मुकम्मल कर लिए हैं। मैं ये चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन अगर मेरी पहले बाईं तरफ दिखा सकें, तो यहाँ पर जो हेल्थ सेंटर है उसके अलावा यहाँ पर एक शिकायत सेल जो है वो कायम किया गया है, उस पर तमाम हिदायत जो हैं वो भी दर्ज हैं। इसके अलावा जो एमरजेंसी सेंटर है वो भी यहाँ पर बनाया गया और ये पूरा जो एरिया है जिसमें मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उनको मुख्तस किया गया है, जिसमें जो बड़े जानवरों के लिए जो है वो अलग एरिया दिया गया है, छोटे जानवरों के लिए जो है वो अलग एरिया होगा। इसके अलावा जो दूसरा ये पूरा जो अहाता है तकरीबन ये कोई 4 से 6 कनाल या शायद इससे भी ज़्यादा का ये एरिया है जो मुख्तस किया गया इस पूरी जगह के लिए। तो मेरी अभी जो डीएमए हुकाम है उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि इसी तरह तमाम मॉडल्स जो हैं वो 4 से 5 जो मवेशी मंडियाँ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लगनी है, तो वो यही मॉडल होगा। इसी के मुताबिक जो मवेशी मंडियाँ और इतने ही एरिया पे जो मुख्तलिफ मकामात हैं उस पर मवेशी मंडी लगाई जाएगी और इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखा जाएगा कि जो कोरोना वायरस है उससे भी आवाम को बचाया जाए और जो आवाम है जो शहरी हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के वो ईद कुर्बां के लिए जो अपनी
इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।